भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए, और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए, और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस रहस्य के उपदेशों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सभी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। एक झूठ फैला है जो मानवता के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, उसमें कमी है, उसकी सीमाएं हैं, और वो हम सब के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी झूठ की वजह से लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में, और यही डर, लालच, कंजूसी और अभाव के विचार उनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है। सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। पर्याप्त से कहीं ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, कहीं ज्यादा शक्ति है, कहीं ज्यादा प्यार है, कहीं ज्यादा आनंद है। और ये सारी चीजें एक ऐसे दिमाग की उपज हैं जो जानता है अपनी अनंत प्रकृति के बारे में। हर महान उपदेशक जो पृथ्वी पर जन्मा है उसने यही कहा है कि जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हम अपने लिए नए संसाधन ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अभाव है क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। जब हर इंसान दिल से जीता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती।
यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी को BMW नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही जैसे कपड़े नहीं चाहिए, हम सभी की पसंद अलग है। किसी के लिए कोई अभाव नहीं। अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा। यही सच है। वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियाँ, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना लें। बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए, आपको इरादा बनाना होगा। और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए और बांटने से चूक गए। हमारे लिए ये समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ये पहली बार है कि ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। हम खुशकिस्मत हैं।